If you want more legal knowledge or updates freely, follow me on Instagram, Facebook and YouTube channel. Thank you so much for watching me. हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करने आई हूँ। बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ा कांड हो रहे हैं इंडिया में। जानकारी के बिना या जानकारी के कमी के कारण हम लोग साइबर क्राइम के शिकार बन रहे हैं। इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और इससे बड़ी बात है कि वीडियो के एंड में मैं इसके अलावा लीगल एक्टिविटीज़ या लीगल एक्शन किस तरह से लेना होता है इसके बारे में बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। इसी महीने में क्या हुआ था, दिल्ली में एक व्यक्ति के पास सिर्फ मिस कॉल्स आया है, ब्लैंक मिस कॉल्स। वहाँ पे कुछ 50 लाख उन्होंने खो दिया। ये स्कैम्स एक्चुअली में झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं साइबर क्रिमिनल जो भी है। इन लोगों ने सिम स्वैप फ्रॉड को इस्तेमाल किया था, जिसमें आपका फ़ोन नंबर से जो भी होता है रिलेटेड वो लोग को लूट लेते हैं बिना OTP वेरिफिकेशन के। उन लोगों के पास सब कुछ आ सकते हैं और ऐसे ही उनके उस व्यक्ति से उन लोगों ने पैसा लूट लिया। अब अगर हम लोग सितंबर महीने की बात करें, जैसे कि मैं असम से हूँ, असम में भी है बहुत सारा ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुके हैं, फिर भी कोची एंड केरला का ऐसा कुछ कांड है जहाँ पे क्या हुआ है, 10 लोगों ने एक साथ 1.9 करोड़ के आसपास खो दिए हैं। 73 इयर्स के एक व्यक्ति है जिसमें एक फेक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर गया था शायद इन्वेस्ट करने के लिए, उनको धोखा दे दिया गया। और दूसरे ने शेयर ट्रेडिंग स्कीम में 7.21 लाख का पैसा गवाया। ये सब जो है स्कैम्स, ये क्या दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग साइबर फ्रॉड्स हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत कैजुअली ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक नया जो कि स्कैम है, सुनने में बहुत ही बढ़िया है, डिजिटल अरेस्ट। ये स्कैम में सोचने में डरावना है। कानून के मुताबिक ये एक्चुअली चीटिंग बाय परसुएशन है। यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रिक्ट सज़ा है, लेकिन आपको समझना होगा कि पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको कभी भी फ़ोन या मैसेज से कभी भी अरेस्ट के लिए वारंट या कोई नोटिस मैसेज नहीं भेजेंगे। अगर आपको ऐसा कॉल या मैसेज के थ्रू कुछ आया है इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको डरा रहे हैं कोई, तो ये फ्रॉड है, डायरेक्ट फ्रॉड है। क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज का एक डीन था जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हुए ऑलमोस्ट 48 लाख रुपीस गवा दिया, क्योंकि उनका आधार कार्ड या बैंक अकाउंट का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है। वहाँ से उन लोगों ने उनको सर्च किया था, स्कैमर्स ने उनको धमकी भी दिया कि अगर पैसा नहीं दिया तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के आप शिकार हो जाएंगे। इस तरह का उनको मतलब भुगतना पड़ा। तो ये सब तो झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल नोटिस आएगा, ऑनलाइन कुछ ऐसा होगा। हम लोग इन सब से गुजरते हैं। अगर आपको ऐसा कॉल या मैसेज आते हैं तो तुरंत अपने कंप्लेन डायरेक्ट, जो कि कॉमन थिंग है, बहुत सारा ये डिजिटलाइजेशन हो चुका है, 1930 पर कॉल करना है, या तो हमारा जो भी cybercrime.government.in वेबसाइट है वहाँ पे रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि कानून हमारे लिए पूरा अधिकार देते हैं कि आप कुछ भी हो, ऐसा फ्रॉड या स्कैम का शिकार हो तो सुरक्षित रहे, अपने आप को संभाले। याद रखिए कि साइबर क्राइम का असली इलाज ही है जानकारी और जागरूकता। भारतीय कानून आपका हर एक स्कैम के अगेंस्ट में बचने के लिए अधिकार देते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे साथ ऐसा हो, सही वक्त आए तो हमें लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह का इन्फॉर्मेशन जब हम लोग हैप्पी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, हम लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं, और जब होते हैं हम लोग नर्वस होते हैं। नर्वस के बाद क्या होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ धमकी मिलता है तो हम लोग शेयर कर देते हैं, जो भी है ले लो, बस मेरा मजाक मत बनाओ या मेरा कुछ रिपुटेशन खराब ना हो, है ना। इसी कमजोरी का हमारा ऊपर फ़ायदा उठा लेते हैं स्कैमर्स लोग। नाउ जैसे हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हक के बारे में जानें और साइबर फ्रॉड के खिलाफ क्या कदम उठाए और उठा सकते हैं इसके बारे में जानें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ऑलरेडी बताया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 और 11 जो वेबसाइट्स दिया गया है गवर्नमेंट से, वहाँ पे रिपोर्ट करना तो ज़रूरी है ही। मेरे थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वहाँ पे एक FIR दर्ज कीजिए। अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन पर जाइए, जो कि घर के एकदम नज़दीक हो, जहाँ पे FIR दर्ज कर सकते हैं। और ये फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है। साइबर सेल से आप लोग संपर्क करें। हर राज्य में एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम सेल होते हैं, उनसे मदद लें और वहाँ पे जाके संपर्क करें और अपने केस के आगे कैसे बढ़ाएं, इसके
जानने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि जब आप लोग 1930 में बात करते हो तभी ये शुरू हो जाते हैं। फिर भी आप लोग कार्रवाई को आगे तुरंत करने के लिए ये काम कर सकते हो। थर्ड वन इज़ लीगल नोटिस भेजना। अगर आपको फ्रॉड करने वाले की डिटेल्स पता होता है किसी भी तरह से, तो उनको लीगल नोटिस भेजना अच्छा रहेगा, जिसमें आप उनसे रेड्रेस या एक्शन की मांग कर सकते हैं, या आपका खोया हुआ जो भी मॉनिटरी वैल्यू है वो वापस मिल सकते हैं। फोर्थ वन इज साइबर लॉ एक्सपर्ट से सलाह ले। एक लॉयर से एक सलाह लेना जो कि साइबर लॉ में एक्सपर्ट हो, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन किया हुआ, उनसे बात कीजिए। जानने की फ़ायदे यही होंगे कि आपको आगे ऑप्शंस दिखेंगे और हक के बारे में जानेंगे। फिफ्थ वन इज़ एविडेंस संरक्षित करें। मतलब आपका जो भी एविडेंस है उस काम के टाइम में हमेशा कम्युनिकेशन, स्क्रीनशॉट और किसी भी तरह के एविडेंस को जो भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आगे इसी प्रक्रिया को सेफ रखिए। सिक्स्थ वन इज कंज्यूमर फोरम। अगर आपका जो भी फ्रॉड हुआ है जिस भी प्लेटफॉर्म से हुआ हो, अगर आपके कोई गुड्स या सर्विस के रिलेटेड हो, वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आप कंज्यूमर फोरम के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए भी रेड्रेसेस और रिमेडीज मिल सकता है। याद रखिए, प्रोडक्टिव और इन्फॉर्म रहना बहुत मायने रखते हैं। अगर आप या आपके किसी जन परिचय वाले ने साइबर फ्रॉड के शिकार किया है, तो बिना किसी झिझक से प्रोफेशनल लीगल मदद लेना ये बहुत ज़रूरी है। साथ मिलकर हम इस क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सो फील फ्री टू पार्ट ऑफ दिस बेटर प्लेटफॉर्म। और आप लोग जैसे कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो, साथ साथ हमें प्रोटेक्शन और अपना सिक्योरिटी की भी बात आगे रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।